मूवी शुरू होती है और हमें एक चर्च के पास एक पुलिस को दिखाया जाता है और वो पुलिस ऑफिसर एक आदमी का वेट कर रहा होता है। उस आदमी के आने के बाद वो दोनों उस चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च में हर तरफ काफी सारे डेड बॉडीज देखने को भी मिलते हैं और इसके अलावा बहुत सारे जानवरों के सिर को काट कर रखा गया होता है। वहाँ पर रखी हुई चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी प्रकार का रिचुअल किया गया था या फिर कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा था कि तभी ऑफिसर को वहाँ पर ब्लड फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं जो कि दीवारों से होते हुए छत की तरफ जा रहे थे। ये सब देखकर वो पुलिस ऑफिसर तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके साथ आया हुआ आदमी बिल्कुल रिलैक्स था। इस आदमी का नाम निक्स था। निक्स बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि तभी अचानक से कोई उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। उस पुलिस ऑफिसर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके मुंह को काफी बुरी तरह से काट लिया हो कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिली था। यहाँ पर पता चलता है कि लिली कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक मॉन्स्टर थी। एक ऐसी मॉन्स्टर जो किसी को भी सॉन्ग सुनाकर उसे अपने वश में कर लेती थी और मौका देखकर उसे जान से मार देती है। निक्स और लिली दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद निक्स लिली के पैर में बेड़ी पहना देता है और उस लड़की को अपना गुलाम बना लेता है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा जानकारी देते चलें कि वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी उन्हें और उस पुलिस ऑफिसर को ये लड़की यानी लिली ने ही मारा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम जोनाह होता है और उन दोनों की एक हफ्ते के बाद शादी होने वाली है और इसीलिए जोनाह अपने लाइफ को अपने फ्रेंड के साथ काफी अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। जोनाह अपने भाई और अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब में पार्टी के लिए जाता है। उस पार्टी में आकर वे सभी उदास हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह जगह काफी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। जोनाह को एक लड़का बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जो यहाँ से काफी अच्छी भी होगी और तुम सभी काफी एंजॉय भी कर पाओगे। यह सुनते ही जोनाह का भाई उस जगह पर जाने के लिए एग्री हो जाता है और वो अपने बाकी फ्रेंड को इंसिस्ट करके वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में वे सभी फ्रेंड्स डिस्कस करने लगते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। वो लड़का उन सभी लोगों को एक लोकेशन पर लेकर जाता है जहाँ पर लड़कियाँ उनकी वेलकम करती हैं। वैसे तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो देखने में काफी क्रिपी लुक दे रही थीं। पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ पर निक्स आता है जो असल में वो इस होटल का ऑनर था। निक्स कहता है कि आज की रात हमने जोनाह के नाम कर दी है। अपना नाम सुनकर जोनाह काफी हैरान हो जाता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, मैं तो कभी इसे देखा भी नहीं है। तब जोनाह अपने भाई से पूछता है कि क्या आपने मेरा नाम बताया, क्या आपने ही यह सब कुछ अरेंज किया है। जिसके बाद निक्स उन सभी को एक रूम में लेकर जाता है। वे सभी फ्रेंड्स निक्स को बताते हैं कि जोनाह की एक हफ्ते बाद शादी होने वाली है। तब निक्स उससे कहता है कि तब तो मैं इसे एक पार्टी दूंगा और वो उसे रूम में लेकर जाता है। लेकिन इससे पहले वे सभी पूछते हैं कि सर्विस के कितने चार्जेस हैं, जिस पर निक्स कहता है कि मैं पैसे तो नहीं लेता, सिर्फ मुझे तुम्हारी मेमोरीज चाहिए जो तुम्हारी मदर के साथ गुजरी हैं। यह सुनकर सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं कि क्या कोई किसी का यादें भी लेता है, और ये बात उन्हें थोड़ी अजीब भी लगती है, लेकिन वो सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद निक्स जोनाह को दरवाजे के अंदर भेजता है जहाँ पर जोनाह को डोर के दूसरे साइड पर एक काफी सुंदर लड़की दिखाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि लिली ही होती है जिसे निक्स ने अपना गुलाम बनाकर यहाँ पर कैद किया होता है। यहाँ पर जोनाह नहीं जानता था कि लिली कौन है और वो न ही वो उसके गाने के बारे में जानता था। तभी लिली गाने लगती है और जोनाह उस गाने को सुनकर अपना होश खोने लगता है और जोनाह को विजयंश आने लग जाते हैं। उसके बीते हुए लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे दिखाई देने लग जाते हैं। निक्स से जोनाह का फ्रेंड पेमेंट करने की बातें करता है, जिस पर वे पूछने लगते हैं कि पेमेंट देंगे कैसे, जिस पर निक्स कहता है कि तुम बस अपना सिर को नीचे कर लो। यह बात सुनकर ये सभी ऐसा ही करते हुए अपना सिर को झुका लेते हैं। यह देखते हुए निक्स कहता है कि बस अब तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है और अब तुम जाओ, एंजॉय करो। यहाँ अंदर जब जोनाह को होश आता है तब वो लिली से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों लॉक्ड हो, तुम्हें यहाँ पर किसने कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर जोनाह का फ्रेंड एक रिसेप्शनिस्ट से एक ड्रिंक मांगता है। वो लड़की उसे ड्रिंक देते हुए उसमें लीच यानी जोंक भी डाल देती है कि तभी जोनाह का भाई अपने एक फ्रेंड के नेक पर एक टैटू नोटिस करता है और यह टैटू सिर्फ उसी के नेक पर नहीं बल्कि सभी के गर्दन पर था। उसे देखने के बाद सभी हैरान होते हैं कि यह टैटू कब बन गया, जबकि उन
लोगों ने तो यह टैटू नहीं बनवाया था। दरअसल ये टैटू तब बना जब सभी ने निस्क के कहने पर सिर को झुकाया था और इन्होंने अपने सिर को झुकाकर अपने पेमेंट को पूरा किया था। जोनाह का फ्रेंड लीच यानी जो जोंक वाला ड्रिंक पिया था, उसके चलते उसे वॉमिट हो जाती है और वो अजीब तरह से हरकतें करने लगता है, जिस पर जोनाह का भाई समझ जाता है कि ड्रिंक में कुछ तो जरूर था। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसके दिमाग में एक नया मेमोरीज आ रही हैं। उसकी इस बात को सुनकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जोनाह का वही फ्रेंड जिसने ड्रिंक किया था वो कहता है कि मैंने एक लड़की को मार डाला है। यह सब हरकतें उसके साथ उस लीच की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि वो लीच कोई नॉर्मल लीच नहीं थी, बल्कि वो किसी दूसरे पर्सन की यादों से भरी पड़ी थी, जो ड्रिंक को पीने से जोनाह के दोस्त के अंदर चली गई। यानी देखा जाए तो किसी और पर्सन की यादें अब इसके अंदर आ गई हैं और इसी वजह से वो कह रहा है कि मैंने उस लड़की का मर्डर कर दिया है। कि तभी जोनाह घबराते हुए आता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। यह कहकर वो अपने भाई को बाहर कार में वेट करने के लिए कहता है और अपने एक फ्रेंड को ले जाता है। जोनाह अपने फ्रेंड को वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर लिली कैद थी और वो लिली को आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद लिली अजीब तरीके से जोनाह को स्मेल करने लग जाती है, जिस पर जोनाह समझता है कि शायद इसे मेरी शर्ट की जरूरत है और वो उसे अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। जोनाह उस लड़की को अपना शर्ट पहनाकर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ बाहर जोनाह का भाई और वो फ्रेंड जिसकी तबीयत काफी खराब थी, वो उन लोगों के लिए बाहर कार में वेट कर रहे थे। अंदर उन लोगों के पास एक बॉडीगार्ड आ जाता है, लेकिन जोनाह का फ्रेंड उस बॉडीगार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड जोनाह के फ्रेंड को काफी ज्यादा मारता है और जोनाह और लिली यह देखते हुए वहाँ से भागकर एक रूम में छुप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी बॉडीगार्ड आ जाता है कि तभी लिली उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पर लिली की रियलिटी जोनाह के सामने आ जाती है कि लिली कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। यह देखते हुए जोनाह धीरे से वहाँ से निकलकर भाग जाता है। जोनाह का फ्रेंड भी उठकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। बाहर जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाता है, जिस पर जोनाह का भाई उस फ्रेंड के बारे में पूछ रहा होता है जो अंदर फंसा हुआ था और वो अभी तक आया भी नहीं था। जोनाह हताश कर कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा कि तभी उनका लास्ट फ्रेंड भी आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी अचानक से उनके गाड़ी पर वही शर्ट आकर गिरता है जो जोनाह ने लिली को पहनाया हुआ था, जिस पर जोनाह समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर यानी लिली उनका पीछा कर रही है और वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। अब जिस फ्रेंड की तबीयत खराब हुआ था, लिली उसे अपना शिकार बना लेती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी अपने कंट्रोल से बाहर होकर जोर से जाकर एक पेड़ से टकराती है। लिली जोनाह के फ्रेंड को जंगल में ले जाकर उसे काफी बुरी तरह से मार देती है, जिसके बाद जोनाह का फ्रेंड रास्ते में एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि निस्क ही था। यहाँ पर जंगल में जोनाह का फ्रेंड मुसीबत में था और जोनाह उसे बचाना चाहता था, जिस पर जोनाह का भाई उससे कहता है कि हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निस्क अपने बॉडीगार्ड के साथ जोनाह के फ्रेंड को पकड़ा हुआ था। यहाँ पर दोनों भाई समझ गए थे कि लिली उनके पीछे पड़ी हुई है, जो जोनाह को सूंघते हुए उनके पीछे आ रही है। यह जानने के बाद दोनों अपने जिस्म पर जमीन पर पड़ा हुआ कीचड़ लगाते हैं और छुप जाते हैं। और जब लिली वहाँ पर आती है तब वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते, उसे दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे और वहाँ से चली जाती है। लिली के जाने के बाद वो दोनों भाई भी वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। यहाँ पर निस्क जोनाह के फ्रेंड को जिसे पकड़ के लेकर गया था उसे पनिशमेंट देने के लिए टॉर्चर करता है कि तुमने लिली को क्यों आजाद किया। यहाँ पर जोनाह का फ्रेंड कहता है कि हम समझ रहे थे कि हमें लगा कि तुम उसे कैद किया हुआ है, हम नहीं पता था कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है, हमें तो लगा कि वो लड़की काफी मुसीबत में है, इसीलिए हमने उसे आजाद कर दिया ताकि वो भी अपनी लाइफ जी सके। निस्क के कहने पर उसका बॉडीगार्ड जोनाह के फ्रेंड को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है। जोनाह और उसका भाई भागकर एक होटल में जाते हैं जहां उन्हें दो पुलिस वाले मिलते हैं। वो दोनों भाई पुलिस को अपनी सारी की सारी कहानी बता देते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाले निस्क के साथ ही मिले हुए थे और इस मिशन में उसका साथ दे रहे थे और उनके गर्दन पर भी सेम टैटू का निशान था। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स निक्स को इन
दोनों भाई के बारे में बता देते हैं। निक्स रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि इसकी बॉडी से पेनफुल मेमोरीज को निकाल लो, जिसके बाद उस रिसेप्शनिस्ट का असली चेहरा हमारे सामने आता है, क्योंकि वो भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो भी एक मॉन्स्टर ही थी। उसके सिर पर काफी सारे लिच लगी हुई थी। रिसेप्शनिस्ट अपने सिर से एक लिच को उतारकर उसके टैटू वाले जगह पर डाल देती है और उसकी सारी की सारी मेमोरीज को ले लेती है, जिसके बाद लीच मेमोरीज को लेने के बाद बाहर आ जाती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जोनाह और उसके भाई को निक्स के पास लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली गाना गाने लगती है, लेकिन जोनाह अपना कान को बंद कर लेता है ताकि गाने का उस पर कोई असर ना हो, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को काफी बुरे तरीके से मार देती है। फिर लिली जोनाह को कहती है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जोनाह लिली का इस भयानक रूप को देखकर भाग जाता है और अपने भाई को जगाने की कोशिश करता है, और तभी लिली जोनाह को लेकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है। लिली जोनाह को काफी सुनसान जगह पर लेकर आती है, जिसके बाद उसकी फोन की रिंग बजने से जोनाह की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि लिली सो रही है। इसीलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके फोन पर उसकी फियांसे का कॉल आया था। जोनाह जब अपने फियांसे से बात करता है तब उसे कुछ शांति मिलती है। अब इससे पहले कि वो अपने फियांसे को यह बता पाता कि वे सभी किस जाल में फंसे हुए हैं, तभी नेटवर्क चली जाती है। यहाँ पर जोनाह काफी परेशान होता है, यह सोचकर कि काश उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद अब इस जगह से आगे बढ़ते हुए एक होटल में आ जाता है कि तभी उसी होटल में उसकी मुलाकात उस रिसेप्शनिस्ट से होती है जो पहले से ही यहाँ पर आ चुकी थी, और वो जोनाह को वही ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें लिच को डाला हुआ था। अब बिना कुछ समझे बुझे जोनाह उस ड्रिंक को पी लेता है और अब उसे वही पेन फील होने लग जाता है जब उसके फ्रेंड ने फील किया था जब उसे टॉर्चर किया जा रहा था। अब क्योंकि जोनाह के पास उसके फ्रेंड की मेमोरी थी जिसका यूज करके निक्स उसे अपने लोकेशन पर आने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद जोनाह बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उस रिसेप्शनिस्ट के साथ वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर आने के बाद निक्स जोनाह को वही बेड़ी देता है जिससे लिली को बांधी थी। वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा अगर तुम लिली को यह बेड़ी पहना दोगे। जिसके बाद जोनाह निक्स से पूछता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर निक्स कहता है कि लिली एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जो गाना गाकर किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है और बाद में उसे मार डालती है, लेकिन उसने तुम्हें चूज किया इसलिए वो तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। अब क्योंकि वो तुम्हें काफी पसंद करती है तो इसीलिए वो तुम्हें फॉलो कर रही है और तुम ही हो जो यह कर सकते हो। तुम इस बेड़ी को लिली के पैर में पहना दो और अपने दोस्त की जान को बचा लो। कि तभी अचानक से लिली वहाँ पर आ जाती है और निक्स की सारे के सारे साथियों को मार डालती है। निक्स जोनाह के गर्दन पर चाकू रखते हुए लिली को कहता है कि तुम रिचुअल वाले जगह पर खड़ी हो जाओ और अगर तुम अपने नॉर्मल रूप में वापस नहीं आई तो मैं जोनाह को मार डालूंगा। यह सुनकर लिली जोनाह के लिए नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद जोनाह लिली को उस बेड़ी को पहनाने की कोशिश करता है। जोनाह लिली से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और तुम भी चली जाओ और इसीलिए मैं तुम्हें ये बेड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनाऊंगा। यह सुनकर लिली को काफी अच्छा लगता है। दोनों अपने इशारों में बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद लिली निक्स का बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देती है। निक्स जोनाह को वार्न करते हुए कहता है कि जल्दी से लिली को बेड़ी पहना दो, लेकिन तभी वहाँ पर जोनाह का भाई आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है और दोनों अपने उस फ्रेंड को भी आजाद कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ कुछ उल्टा ही हो जाता है। निक्स जोनाह के भाई को मार डालता है और जोनाह को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। यह देखकर लिली गाना गाने लगती है। उसका गाना सुनकर निक्स अपने कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और वो लिली के आगे अपने घुटने टेक देता है, जिसके बाद लिली अपने नुकीले पूंछ को उसके सिर में घुसाकर उसे मौत के घाट उतार देती है। यह देखकर जोनाह और उसके फ्रेंड वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन तभी लिली उसे रुकने के लिए कहती है। लिली जोनाह के पास आती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। कुछ दिन के बाद हमें एक पिक्चर को दिखाया जाता है जो कि ये पिक्चर जोनाह की शादी की होती है और आज उसकी एनिवर्सरी थी। जोनाह अपने रूम में होता है कि तभी उसे लिली की गाने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर जोनाह काफी डर जाता है और इतने ही देर में जोनाह की वाइफ वहाँ पर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब जोनाह नीचे आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ तो सोफे पर सो रही होती है। इसका मतलब यह है कि ऊपर जो उसके वाइफ के रूप में आई थी वो लिली ही थी और तभी वहाँ पर लिली अपने असली रूप में आ जाती है। जोनाह लिली से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। कि तभी जोनाह की वाइफ की
आंख खुल जाती है और उन दोनों को देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लिली उसकी वाइफ को मारने ही वाली थी कि तभी जोनाह लिली से कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। और बस यह सुनते ही लिली जोनाह को लेकर उड़कर चली जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।